हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन इज अ चार्ज q इज मूविंग dl डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है गाइस, जस्ट आपसे रिजल्ट ही पूछ लिया गया है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का जस्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लिया गया बेटा। क्वेश्चन है अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी इंटर्स into a uniform magnetic field at right angle to the field if rd and rp are the radii of their circular path respectively, then the ratio आपसे पूछा है rd divided by rp। ठीक है, आपको दे रखा है रूट x रेशियो 1 वेयर x की वैल्यू आपको बताना है। ये आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन बैच पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो चलिए गाइस इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है दैट इज mv डिवाइडेड बाय बेटा आपका qb निकल के आता है कैसे? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू आपको मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट कर देना है, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू qvv। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास रेडियस निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे बेटा आप रेडियस का रेशियो निकालने के लिए इस फार्मूले को आप यूज नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को इक्वल किया है। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड को यहाँ पे इक्वल नहीं बोला है बेटा। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी से आपको खेलना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, तो v की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? हाफ m। v की वैल्यू कितना हो जाएगी? q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। समझ रहे हैं? ऊपर जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बेटा? m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v है, v का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू पुट कर रहे हैं। m ने m को वल्ले वल्ले कर दिया बेटा, तो कितना बचेगा? q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे बेटा आपको समझना है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल की सेम बोला हुआ है, इक्वल बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सी क्वांटिटी सेम है और कौन सी कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम रहेगी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए कांस्टेंट है। ये जो 2 का फैक्टर लिखा है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। बोले तो रेडियस जो है दो चीजों पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और मास पे, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस और चार्ज जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट लिख दूंगा r² डायरेक्टली इक्वल टू m ऊपर आएगा, नीचे आपको चला जाएगा चार्ज का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि बाकी मामला जो है बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r डायरेक्टली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय q। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ बेटा? रेशियो लिख रहा हूँ rd का rp के साथ। तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर जाएगा q प्रोटॉन डिवाइडेड बाय q न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनके बीच आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए बेटा, तभी तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज आपको मालूम होना चाहिए और साथ में मास भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रोटॉन होता है उसको लिखते हैं 1s1 और जो न्यूट्रॉन होता है वो